हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजात। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मस्त निकल कर आ रहा है। आज का वीडियो भाई एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध में भगवान हनुमान को भी हराया। भाई कौन सा ऐसा योद्धा है? अबे वाकई में आज तक कोई ऐसा हाँ? भाई का लाल पैदा तो नहीं हुआ जो भाई भगवान हनुमान जी को और हराया। यार भगवान हनुमान जी में कितनी शक्ति वो हमें भी पता, और कितने ताकतवर हैं वो। लेकिन उनको कैसे हरा दिया, तो हाँ, वॉच ये करेंगे तो तभी यार पता लगेगा। तो वाकई वॉच शॉकिंग वही न्यूज़ ना, है। तो कौन करते स्टार्ट। दुनिया के एकमात्र ऐसे योद्धा जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को हराया था। आखिर कौन सा था वो शक्तिशाली योद्धा जिसके सामने पवन पुत्र हनुमान जी भी नहीं टिक पाए? भाई कौन से हैं वो योद्धा? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में वर्णन मिलता है, क्या? चारों युग प्रताप तुम्हारा, हो ये प्रसिद्धि जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सकता। हाँ यार, ना ये तो तो उन्हें हम युद्ध कह में कोई हरा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, एकमात्र ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। अरे कौन से हैं तो वो चलिए योद्धा? दोस्तों जानते हैं आखिर कौन थे वो खास योद्धा। हाँ यार, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जिन योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वो कोई और नहीं बल्कि एक तपस्वी मच्छिंद्र नाथ जी के नाम से विख्यात है। मच्छिंद्र जी हाँ, नाथ, तपस्वी। मच्छिंद्र नाथ जी जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्हें अच्छा। मंत्र की सिद्धियां प्राप्त थी। ओहो। इन पर स्वयं भगवान शिव की कृपा भी थी। ये जो तभी कहते थे ना। वही हो जाता था। तभी भाई एक बार साहब। मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए और भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। अच्छा। तभी वहां पर वानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी अच्छा, जानते थे। हनुमान जी के मन में मच्छिंद्रनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। ओह, परीक्षा लेने अच्छा, के लिए परीक्षा ले हनुमान रहे जी ने थे। अपनी लीला आरंभ की अच्छा। और जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में वानर रूप धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी नजर हनुमान जी पर पड़े, और ऐसा ही हुआ। अच्छा। कुछ ही समय बाद मच्छिंद्रनाथ जी की नजर स्वयं उस वानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर से कहा, हे वानर, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसके लिए तुम्हें पहले ही प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनकर हनुमान जी रूपी वानर ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा, शक्ति की बात करने वाले आखिर आप है कौन? मच्छिंद्रनाथ जी बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्तियां प्राप्त है, साथ ही स्वयं अच्छा। भगवान शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। हाँ, ये सुनकर बताया। वानर रूप धरे हनुमान जी ने कहा, इस संसार में केवल दो ही श्रेष्ठ हैं, एक तो प्रभु श्री राम और दूसरे उनके भक्त हनुमान। ओह, इनके वो अलावा तो कोई है। तीसरा नहीं है। कुछ दिन मैंने स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दे दिया था। यदि आपके पास इतनी शक्तियां हैं और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो आप मुझे युद्ध में हरा के दिखाइए, तो ही मानो। भाई मतलब के भाई फिर क्या, भगवान मच्छिंद्रनाथ जी और हाँ। हनुमान जी के मतलब बीच परीक्षा एक ले रहे थे भयंकर ना युद्ध इनकी। शुरू हुआ। यहाँ वानर रूप धरे हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मच्छिंद्रनाथ जी की तरफ फेंकते, तो मच्छिंद्रनाथ जी अपने मंत्रों की शक्ति शक्तिशाली द्वारा तो है। उन्हें हवा में ही रोक देते ओए, और फिर ओए, उन भाई, पहाड़ों मंत्र को पढ़ने आते थे वापस उनको। हनुमान जी की तरफ फेंक देते। ओह, दोनों के बीच कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। ऐसे में हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियां निश्वर हो चुकी थी, लेकिन वहां पर मच्छिंद्रनाथ जी डटकर खड़े थे। वो बार बार अपने मंत्र की शक्ति से हनुमान जी का हर वार विफल कर देते। मतलब जो वार इस होता था, महायुद्ध मंत्र की में शक्ति से होता था। हनुमान जी की आधे से ज्यादा शक्तियां खत्म हो चुकी थी। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ये कैसे संभव है। आज तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सका।
युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही वहां पर पवन देव पधार गए ओए, और अच्छा, उन्होंने पवन देव। स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया। अच्छा। साथ ही उन्होंने हनुमान से आग्रह किया कि मतलब वो सही स्वयं बड़ी मच्छिंद्रनाथ टक्कर दी जी है, से हाँ। क्षमा मांगे। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और स्वयं मच्छिंद्रनाथ जी से क्षमा मांगी। हाँ, वरना तो जीत तो दोस्तों नहीं इस सकते थे। प्रकार और स्वयं हराया। मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी हार गए थे और वही एकमात्र ऋषि या योद्धा कह लीजिए जिनसे पवन पुत्र हनुमान की हार हुई थी। अगर आपको हमारी एक खास जानकारी वीडियो वो सोच के भाई साहब वो जो थे, हाँ। भाई साहब हर वार को मंत्र से रोक रहे थे, हर वार। भाई वो जो बोलते थे वो ही होता था। यार मैं और हैरान रह ये गया इनका कि पहली भाई, दफा हम नाम सुन रहे हाँ, हैं। और भाई इन पे भाई साहब भगवान शिव जी की कृपा भी थी। और ये बहुत बड़े तपस्वी हैं भाई। अबे वही ना, सोच- तभी तो उन्होंने भाई टेस्ट करने का सोचा, टेस्ट फिर क्या किया ना फिर भगवान हनुमान जी ने। हाँ। भाई जो भी पत्थर या जो भी वार कर रहे जो थे वो मंत्र से उसी टाइम रुकता था, उसी टाइम। मतलब कहा जाता है कि जैसे इस वीडियो में बताया गया कि उनकी आधी शक्तियां जो उन्होंने यूज कर ली थी वो जाया हो चुकी थी। वो मतलब वो उस मंत्र के आगे फीकी पड़ी थी कि भाई जो वो यूज कर रहे। हाँ, और देख ले मच्छिंद्रनाथ जी की उन्होंने परीक्षा ली। हालांकि उनको ये भी पता था कि ये वाकई इन पे भगवान शिव जी की कृपा है, फिर भी कह रहे नहीं परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेनी है, फिर परीक्षा भाई बहुत हैवी हुई है। मतलब कि वो ऐसा डट के खड़े रहे कि भाई साहब भगवान हनुमान जी भी हैरान रह गए कि भाई मैं शक्ति से शक्तिशाली इस पे वार कर रहा हूँ, इसको भाई साहब ये रोक कैसे रहा है मेरा वार। यार ये सबसे बड़ी वो बात है भाई हनुमान जिन्होंने लंका जला डाली थी हाँ अपनी एक पूछ से। अबे भगवान हनुमान जी को मैं कहता हूँ बहुत शक्तिशाली वही ना, है और यार, भाई बहुत वो ताकतवर भी है। सोचने पे मजबूर हो गए ये क्या है। हाँ। लेकिन वही बात है कि अगर वो जो क्या नाम था उनका, मच्छिंद्रनाथ नाथ जी, उनका जो मकसद था ना वो सच्चा था। हाँ। अगर उनके मकसद में खोट होता तो भाई साहब वही बात है, भगवान की भी कृपा उन पर ना होती। हाँ। मेन बात नियत, उनका अंदर नियत जो लेकिन थी ना वो उस अच्छे टाइम, हैं। वो अच्छी नियत थी हाँ, कि वो भाई साहब सच्चे हैं। हाँ वही ना कि भाई अब अगला उनको बोल रहा है, उनको तो नहीं पता कि ये कौन है क्या है। उन्होंने तो भाई अगले को उनको मच्छिंद्र नाथ जी को बोला भाई है दम तो हाँ, बता। और हालांकि उनको पता था फिर भी उनकी परीक्षा ले रहे लेकिन थे। फिर वही बात है, जिसका फिर दिल सच्चा हो तो वो कैसे हार हाँ, हार और सकता भाई है। साहब भगवान शिव जी की कृपा है ना उनके ऊपर। अब तुझे पता है जिनके साथ खुद भगवान शिव जी हो तो उनको कौन हरा सकता है बात यार। में खुरम और दम है। यहाँ और बात भाई वो नॉर्मल कोई बंदे नहीं थे, उन पे उनको भाई मंत्र की शक्तियां थी। मंत्र और तुझे की- पता है और मंत्र की शक्तियां फिर कैसी कुछ होती हैं। कोई भी वार रोक सकती है वो, कोई भी, चाहे हनुमान जी हो चाहे कोई भी आम बंदा तो उनके साथ नहीं कर सकता। हालांकि खुद भगवान हनुमान जी ने उनकी परीक्षा ली। लेकिन वो और भी फिर भाई साहब पवन पवन देव पुत्र- भाई हाँ, साहब पवन देव जी भाई आए। साहब आए हैं, उनको बोला हनुमान जी को ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ माफी मांगो इनसे, भाई साहब तुम्हें नहीं पता ये कौन है। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और कहते हैं कि आज तक मुझे कोई नहीं हरा सका। मतलब हराया तो तब भी नहीं था, लेकिन वही हाँ। बात है कि टक्कर ऐसी थी हाँ। ना कि हनुमान जी भी भाई साहब सोचने पे मजबूर हो गए हाँ। कि भाई मेरी आधी शक्तियां अंदर जाया हो गई हाँ। और भाई साहब अभी तक इनको हुआ कुछ नहीं। भाई वो सीधा मंत्र पढ़ते थे उनका हमला नहीं रुक तो भाई जाता था। हनुमान जी का हमला हो और वो कोई टिक आग- जाए, हो नहीं सकता। वो नहीं सकता। कसम से यार, वाकई हिंदुइज्म सनातन धर्म के बारे में कैसी कैसी जानकारियां मिल रही हैं यार। बाकी ये सबसे बड़ी बात है, जब से हम देखने लगे इस तरह यार हमें मजीद और जानकारी मिलती रहती है, जैसे तुझे मिलती रहती है मुझे और हाँ मिलती यार, इस रहती तरह है। का और भी देनी हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ। लिंक देकर आगे टॉपिक भी बता देगा, हम डेफिनेटली रिएक्शन वाकई। करेंगे। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।